चलिए हेडिंग डालिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बैकग्राउंड शायद आप लोगों को पता हो गया होगा। एक तो फैन नहीं चल रहा, आवाज कितनी तेज आ रही है यार। फैन तो नहीं चलाने, ठीक है। चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बैकग्राउंड क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, आइडिया है? क्यों बनाई गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? क्या रीजन था? अरे अरे सही में नहीं पता उन लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या रीजन था? क्यों बुलाया गया था डिस्कशन करने के लिए राउंड टेबल? अरे भाई भूल गए? हाँ, नेहरू रिपोर्ट पे। अरे बाप रे बाप, तुम तो इतिहास बदल दोगी। नेहरू रिपोर्ट तो हमारी थी, राउंड टेबल तो लंदन में हुई थी ना, तो लंदन पे नेहरू रिपोर्ट पे क्यों डिस्कशन करेंगे? अरे जो साइमन कमीशन था, भूल गए? अरे हद हो गई यार, ऐसा ना करो भाई। इतिहास खत्म करने की तरफ चल रहे हो, इतिहास शुरू करने की सोच रहे हो तुम लोग, ऐसा ना करो, ठीक है। तो राउंड टेबल किसके लिए था बेसिकली? ठीक है, लिखिए बैकग्राउंड, राउंड टेबल का बैकग्राउंड। देखो मैंने बताया ना 3 राउंड टेबल हुए हैं आपके, ऑब्वियस बात है तीनों राउंड टेबल एक ही राउंड टेबल के पार्ट हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जस्ट पार्ट हैं, इनको बोला जा सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट ये तीन अलग अलग नहीं है, ठीक बात है। ठीक, पहली राउंड टेबल लिखिए 12 नवंबर 1930, डेट जरूरी है तीनों राउंड टेबल की। 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 फर्स्ट राउंड टेबल है आपकी। ब्रिटिश किंग है जॉर्ज फिफ्थ, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, लंदन। ध्यान रखना पीएम के नाम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, कि उस समय जो राउंड टेबल हो रही थी उस समय ब्रिटेन के पीएम साहब कौन थे, ठीक है। तो जो पीएम साहब हैं उनका नाम है रैमजे, RAMSE, रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान से, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये उस समय के ब्रिटिश पीएम है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। टोटल इसमें पार्टिसिपेट थे 87 मेंबर, 87 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एम, तो पहला तो क्या हुआ बैकग्राउंड, क्या कहानी थी। दूसरा क्या होगा आपका एम, ऑब्वियस बात है एम इसका क्या होगा, डिस्कस करना। डिस्कस करना किस पे डिस्कस करना? डिस्कस ऑन, किसकी रिपोर्ट थी? साइमन रिपोर्ट। पूरा पीछे हो चुका है तो कोई नई चीज नहीं है, आप सब जानते हैं। साइमन रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए इसमें बुलाया गया था, ठीक है, ये भी आप जान गए। अगला आइए, मेंबर्स। मेंबर्स इसमें कौन कौन थे? सदस्य मतलब गए कौन कौन थे? मेंबर्स, मेंबर्स कौन कौन है? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि 87 जो थे सारे तो नहीं है, आपके काम के कौन से हैं, तो लिख लीजिए मेंबर्स में। सबसे पहले 16 है फ्रॉम ब्रिटिश, 16 16 है ब्रिटिश से, 16 है देसी रियासतों से, देसी रियासत मतलब होता है लोकल प्रोविंसेस। 16 हैं आपके ब्रिटिश, अच्छा जो ब्रिटिश आपने लिखा उसको ब्रिटिश स्टेट बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश राज्य। 16 हैं आपके लोकल प्रोविंसेस, देसी राज्यों से, और 57 है नॉमिनेटेड, 57 है नॉमिनेटेड, नामित सदस्य बोल सकते हैं इनको। अच्छा ठीक है, अब इसमें आपके काम कान से कौन से हैं, तो सारे तो नहीं हैं बट फिर भी थोड़े बहुत जान लीजिए। जो हमारी तरफ से जो गए थे वो इंपॉर्टेंट है। जो लोकल प्रोविंस लिखे हो, लोकल, वो लोकल लिख लो अलवर, उस लोकल में लिख लो अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, जम्मू कश्मीर, नवानगर, नवा NVA, नवानगर, पटियाला, रीवा, पटियाला, रीवा, और भी हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ये वो लोग थे जो पहली गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से गए, ठीक है। INC नो, INC नो, कांग्रेस नहीं गई, ठीक है। नेक्स्ट हिंदू, हिंदुओं की तरफ से कौन गए थे?
तो हिंदुओं की तरफ से हैं कई सारे लोग हैं, आपके काम के दो लोग हैं। पहला नाम है बी आर मुंजे, बी आर मुंजे, MUNJD, बी आर मुंजे। दूसरा नाम है MR जयकर, MR जयकर। ये दो लोग हैं जो हिंदू की तरफ से गए, और भी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, लिबरल की तरफ से कौन गए? उदारवादी लोग जो लिबरल थे उनकी तरफ से, लिबरल मतलब समझ गए होंगे आप लोग, मॉडरेट की बात कर रहा हूं, उदारपंथ, उदारवादी लोगों की तरफ से कौन गए? कई सारे हैं, आपके काम के हैं। पहले हैं तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। दूसरे हैं CY चिंतामणि, CY चिंतामणि, सिप्रू और चिंतामणि। ठीक, ध्यान से। नेक्स्ट, दलित की तरफ से अंबेडकर, यहीं से दलित वाला कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो दलित की तरफ से गए हैं अंबेडकर, BR अंबेडकर, दलित। ईसाई छोड़ दीजिए, महिला में लिख लीजिए। फीमेल में, फीमेल में कौन गए हैं? तो फीमेल में आपकी गई हैं दो लोग। पहली हैं जहां आरा, जहां आरा, और दूसरी हैं राधाबाई, राधाबाई, फीमेल की तरफ से। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन करने के लिए, फॉर द असाइनमेंट कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए। तो ये लोग गए, कांग्रेस गई नहीं। जब कांग्रेस गई नहीं तो जो 90% ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी, जो जिनका मतलब पार्टीशन था, वो ऑब्वियस बात है वो गए नहीं, तो बात वहीं खत्म हो गई। बट फिर भी कुछ आउटपुट निकला नहीं इसका, वो मैं बता देता हूँ। लिखो प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई। प्रोसीडिंग्स क्या हुई, कार्रवाई कैसी हुई? तो प्रोसीडिंग्स मैंने आपको खुद बता दी, क्या लिखो, क्योंकि इसमें देखो कांग्रेस जब गई नहीं तो कांग्रेस की तरफ से मेन मुद्दे तो गए नहीं होंगे, खाली लोग अपनी अपनी बात कर रहे होंगे फुटकर वाली। तो इसमें लिख लो प्रोसीडिंग्स में नंबर 1, ऑल इंडियन यूनियन, अखिल भारतीय संघ, ये वाली एक बात आई कि सबको मिलाओ। ऑल इंडियन यूनियन, अखिल भारतीय संघ का कॉन्सेप्ट आया, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स लेजिस्लेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स लेजिस्लेशन, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, विधायिका के प्रति उत्तरदायी। विधायिका समझते हैं आप लोग, लेजिस्लेशन, आजकल वैसे भी इशू चली रही है इस चीज को लेकर के, लेजिस्लेशन, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट, यहीं पर ध्यान रखना, अंबेडकर ने पहली बार डिमांड रखी है दलितों के लिए, तो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर दलित्स, दलितों को सेपरेट रिजर्वेशन की डिमांड रखी गई, सेपरेट रिजर्वेशन फॉर दलित्स। तो दलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन की बात यहां रखी गई थी। ऑब्वियस बात है, लिख लीजिए आउटपुट, आउटकम, रिजल्ट, आउटपुट या आउटकम, रिजल्ट क्या रहा? तो आउटकम में ऑब्वियस बात है क्या होगा, फेल। आउटकम में लिख लीजिए फेल। क्यों फेल हुआ, उसके पीछे के रीजन आपके क्यों था? क्योंकि जो मेजर पार्टी थी उसका पार्टिसिपेशन नहीं था, फेल कर गई, असफल हो गई। रीजन आपके सामने। आप देखिए नेक्स्ट लाइन से, ड्यू टू द फेल ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के फेल होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट फील दैट या फेल दैट, ब्रिटिश सरकार को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट दैट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ INC नो डिसीजन कैन बी टेकन, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस नो डिसीजन कैन बी टेकन। कांग्रेस की सहभागिता के बिना कोई भी निर्णय ले पाना असंभव है, असंभव है। मैनी कांग्रेस लीडर ऑल्सो सेड टू गांधी जी, बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने भी गांधी जी से कहा टू डिस्कस विद द वायसराय, क्या वायसराय से बातचीत करें। कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था इस चीज को लेकर के, बट समस्या ये थी कि ब्रिटिशर्स इसमें फंस गए थे। कांग्रेस तो ऑब्वियस है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जीती थी,
ठीक है, कांग्रेस ने बोला हम बाइकआउट कर, देखो बाइकआउट आप कर लो, डिस्कशन आपने नहीं किया तो इसका मतलब क्या आप आजाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। बट लॉजिक ये था कि हाँ कुछ हद तक कांग्रेस ने अपने इंप्रेशन जमाए किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि साहब मेरे बिना थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, गांधी जी कहाँ थे, जेल में, याद है? ये डेट कब की चल रही है तुम्हारी राउंड टेबल की, क्या डेट है? गांधी जी जेल कब गए? जैसे शुरू किया था क्विट इंडिया, वो क्विट इंडिया कह रहा हूँ, सीडीएम वाला, सीडीएम वाले की डेट याद है? दांडी मार्च, क्या डेट थी? हाँ 4 मई लिखा हुआ है ना, तो 12 अप्रैल को शुरू किया था, मई, तो गांधी जी मई 1930 में जेल गए। ये नवंबर 1930 में शुरू हुआ है, डेट मैंने बोला ना खेल, तो लॉजिक है नवंबर 30 से एक आध महीना चला होगा, तो दिसंबर 1930, दिसंबर के बाद क्या हो गया, जनवरी, जनवरी क्या 31, 31 की जनवरी आ गई ना, ये ध्यान रखना डेट को, तो लिखो। सो गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल ऑन 25 जैन 1931, इसलिए गांधी जी को 25 जनवरी 1931 को क्या कर दिया गया, रिलीज। सो गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल ऑन 25 जैन 1931, 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिलीज कर दिया गया। ठीक हो गई बात, तो गांधी जी को क्या बोला गया, मतलब छोड़ दिया गया कि साहब आप जाइए। अब गांधी जी देखो दोनों तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था, किसको, ब्रिटिशर्स को, क्या आप बात करो किसके साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के लीडर भी गांधी जी से बोल रहे थे कि साहब बात करो गांधी जी आप, चलो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आगे बढ़ना है ना, ऐसे रुकने से तो होगा नहीं। तो लिखिए, ऑन द टू साइड्स या ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, ब्रैकेट में लिखो, गवर्नमेंट प्लस कांग्रेस, कांग्रेस प्लस गवर्नमेंट, सरकार और कांग्रेस, डैश, गांधी जी फेल्ट द प्रेशर, गांधी जी ने दबाव महसूस किया, गांधी जी फेल्ट द प्रेशर, तो डिस्कशन द, टू डिस्कशन द, टू डिस्कस द मैटर, इस मैटर पे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। फाइनली वायसराय प्रपोज्ड डिस्कशन विद गांधी जी, अंत में जो वायसराय थे उन्होंने खुद प्रपोजल दिया गांधी जी को, प्रपोज्ड गांधी जी, डिस्कशन दिया गांधी जी के साथ कि चलिए बातचीत करते हैं, ध्यान से, ठीक है। तो उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था इरविन साहब, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डिस्कशन स्टार्ट होता है 15 फरवरी 1931 से, और फाइनली डील होती है 5 मार्च 1931, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट। तो लिखो, डिस्कशन स्टार्टेड ऑन 15 Feb, ended 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 वही 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को खत्म हुआ, 31 को खत्म हुआ। दिस इवेंट कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट, ये समझौता गांधी इरविन समझौता के नाम से होता है, स्लैश करके इसी को बोलते हैं दिल्ली एग्रीमेंट, दिल्ली समझौता भी इसी को बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। कुछ याद होगा, 11 डिमांड थी गांधी जी की, कुछ याद है बैकग्राउंड, वो ये 11 डिमांड यहां पे आती हैं, लिखो, हियर गांधी जी प्रपोज्ड, हियर गांधी जी प्रपोज्ड सम डिमांड्स, गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखी, डैश। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या है समझते हैं, प्रोविजन देख लो गांधी इरविन पैक्ट के फटाफट। नंबर 1, रिटर्न द कैप्चर लैंड, जब्त की गई भूमि वापस होगी, रिटर्न द कैप्चर लैंड, जब्त की गई भूमि को वापस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, जो लैंड है कैप्चर की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा उसको वापस किया जाएगा, फर्स्ट। दूसरा, सस्पेंड द टैक्स, सस्पेंड द टैक्स, टैक्स को स्थगित कर दिया जाएगा, सस्पेंड द टैक्स। थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट,
नमक बनाने की आजादी होगी, नमक कोई लेकर के था। नेक्स्ट, डिस्कशन ऑन इंडियन मैटर्स, भारतीय मामलों पर विचार विमर्श। डिस्कशन ऑन इंडियन डिमांड्स लिख लीजिए, भारतीय मांगों पर विचार विमर्श होगा। नेक्स्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ लिक्वर शॉप, शराब की दुकानों के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शराब की दुकानों के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पीसफुल प्रोटेस्ट। और कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस द्वितीय कांग्रेस जो राउंड टेबल थी उसमें भाग लेगी, कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल। और सस्पेंशन ऑफ सीडीएम, सस्पेंशन ऑफ सीडीएम, जो सीडीएम आपका है वो क्या होगा, स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये कुछ इस तरीके की थी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा लास्ट में वो लिखना, गांधी जी डिमांडेड ऑल प्रिजनर्स टू बी फ्री, गांधी जी डिमांडेड ऑल प्रिजनर्स टू बी फ्री, गांधी जी ने सभी कैदियों को रिहा करने का प्रपोजल दिया। गांधी जी डिमांडेड ऑल प्रिजनर्स टू बी फ्री, गांधी जी ने सभी कैदियों को बोला फ्री होने। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? बट ब्रिटिशर्स allowed him to choose one, लेकिन अंग्रेजों ने केवल एक को चुनने का अधिकार दिया। दैट इज, कौन से दो थे? पॉलिटिकल और क्रिमिनल लिख लीजिए, पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल, राजनीतिक और आपराधिक, राजनीतिक आपराधिक। कॉन्सेप्ट पूरा पता, वीडियो बनी हुई है, देख लीजिएगा, सब पता होगा ना कहानी क्या थी क्या थी। ठीक है, तो इस सेंस में गांधी जी ने बहुत ट्राई मारा, नहीं हो पाया, अल्टीमेटली गांधी जी की डील फाइनल होती 5 मार्च को। देखो 5 मार्च को गांधी जी बाहर आए, और जैसे ही गांधी जी बाहर आए हर जगह उनको प्रोटेस्ट हुआ होगा कि साहब आपने जानबूझ के नहीं छुड़ाया। जब जानबूझ के नहीं छुड़ाया तो अब से पूरे इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। 5 डेट ध्यान रखना, 5 मार्च को। और जब यही प्रोटेस्ट बहुत स्पीड में गया, आगे की तरफ बढ़ा, तो ऑब्वियस बात है कितनी डेट थी, 23 मार्च। सेम देखो मंथ है सेम, 1931। ये वो दिन है जिस दिन भगत सिंह को क्या दे दी गई, फांसी। रीजन आपको पीछे पता होगा क्या था, सारा कहानी पता है। पहले उनकी प्रपोजल लेट में था, बट चूंकि प्रेशर ज्यादा हुआ तो उसके नाते उनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक हो गया सारा कॉन्सेप्ट। बट अल्टीमेटली यहां पे ये हुआ, लिखिए, ऑल दीज पैक्ट्स नॉर्म्स, इस पैक्ट के सभी समझौतों को, मैंने बताया ना कोई भी चीज होगी तो प्रपोजल के थ्रू पास होगी ना, तभी तो गांधी जी जाएंगे। गांधी जी अपने मन के थोड़ी थे, कांग्रेस बोलेगी तो गांधी जी जाएंगे। ऑल दीज प्रपोजल्स पास्ड इन कराची कॉन्फ्रेंस, मार्च 1931। मार्च 1931 में कराची कॉन्फ्रेंस होता है, ध्यान रखना। ये सभी प्रावधानों को कराची कॉन्फ्रेंस में पास किया गया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, क्योंकि ये एकमात्र कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस है जो मार्च में हुई है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, इट वॉज पास्ड इन कराची कॉन्फ्रेंस, मार्च 1931। मार्च 1931 की कॉन्फ्रेंस है, ब्रैकेट में लिख लो, ओनली कांग्रेस सेशन हेल्ड इन मार्च, कांग्रेस का मार्च में हुआ एकमात्र सेशन, ओनली कांग्रेस सेशन हेल्ड इन मार्च, कांग्रेस का मार्च में हुआ एकमात्र सेशन। समझ गए? बाकी सभी कब होते थे, अब तो आदत पड़ गई होगी, दिसंबर वाली चीजें। ठीक है, बड़ी बात। इसीलिए जब चूंकि एक ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा, लीडर कौन है भाई साहब। ठीक बात है, तो इसके लीडर जरूर लिख लेना। ये 2017 में, आई थिंक 19 में और 23 में लगातार 3 बार इसके चेयरमैन का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, तो चेयरमैन लिखिए लेड भाई पटेल साहब, लीडर का नाम वल्लभ भाई पटेल। बहुत फेमस क्वेश्चन। पटेल, ठीक है। इसी स्टेटमेंट में, मतलब जो तुम्हारा मीटिंग हुई है कराची कॉन्फ्रेंस, इसी कराची कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट गांधी जी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे तो बड़ा सुनाया गया लोगों ने। क्यों सुनाया होगा, रीजन जान ही रहे हो कि साहब के चक्कर में भगत सिंह ये हो गए वो गए, बट फिर भी वही वाली बात है। तो गांधी जी की स्टेटमेंट लिखो, इन दिस कॉन्फ्रेंस गांधी जी सेड, इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा, गांधी कैन डाई, गांधीयन थ्योरी नॉट,
गांधी कैन डाई, गांधीयन थ्योरी नॉट। गांधी मर सकता है, गांधीवादी सिद्धांत नहीं। इसका मतलब समझ में आया? क्या फालतू बात कर रही है? गांधी कैन डाई बट गांधीयन थ्योरी नॉट। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीयन थ्योरी नहीं मर सकती। इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहे जितना मेरे को क्रिटिसाइज कर लो, मेरे को गाली दे दो, जूते मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब मेरे ऊपर मैं झेल सकता हूं अपने समझौतों के साथ। मैं मतलब जो अपने कहते हैं ना प्रिंसिपल्स, एग्जैक्ट सिद्धांतों के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। गांधी जी का जो फॉरमोस्ट प्रिंसिपल क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप मेरे को मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। भगत सिंह हिंसा के कारण अंदर थे, सच्चाई थी। भगत सिंह ने कायदे में जिसको मारा वो बंदा गलत था, मारना बनता भी था, वो भी गलत था। पॉइंट वो नहीं है, बट पॉइंट है मैं यहां पे भगत सिंह और गांधी जी के बीच की बात करूंगा। अपना व्यू मत डालना बिल्कुल भी। गांधी जी थे अहिंसा के लिए, भगत सिंह ने हिंसा की, समझ रहे हो दोनों लोग? तो कायदे में गांधी जी के अगेंस्ट में हो गए कि नहीं भगत सिंह? और गांधी जी ने बोला था भाई साहब मेरे को केवल और केवल किससे मतलब है? नॉन वायलेंस से। मुझे हिंसा नहीं चाहिए, नो नहीं चाहिए। बात समझ रहे? भाई जब आपने वाला मूवमेंट पढ़ा था नॉन कॉपरेशन, जब उतना तगड़ा मूवमेंट चल रहा था, लोगों को लग रहा था कि बढ़िया से सिस्टम चल रहा है, अल्टीमेटली गांधी जी ने कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज चौरी चौरा। तो यहाँ पे था, ठीक है। तो इस चीज बहुत फेमस क्वेश्चन है गांधी जो भगत सिंह को लेकर के, दोनों की ओपिनियन में क्या क्या डिफरेंस था, दोनों की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस थे। तो आप समझ रहे होगे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब ये निकल रहा है, गांधीयन थ्योरी नॉट का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात हो रही है यहाँ। तो समझौता मैं हर चीज से कर सकता हूँ, नॉन जमीर से नहीं कर सकता हूँ। वही प्रिंसिपल्स, तो आपकी लाइफ के भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए, कुछ भी हो जाए ये नहीं हो सकता। समझ रहे है कुछ? अरे नहीं सर, क्या करना, मन किया खाया, मन किया नहीं खाया, मन किया कोई अच्छा बन गया तो खा लिया, नहीं होता ये सब। प्रिंसिपल्स नहीं है ये सब, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्रिंसिपल्स होते हैं कि सर ये नहीं तो नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जिस भी दिन आपने लाइफ का एक प्रिंसिपल ऐसा कर लिया अच्छा वाला, चोरी करनी है दिन में तो करनी है चाहे जो हो जाए, वो ऐसा ले प्रिंसिपल नहीं कि कोई एक बार तो करूंगा ही। एक प्रिंसिपल नहीं ऐसा, अच्छी किसी भी एक लाइफ बहुत ऐसा नहीं भी बढ़िया बार तुमने 100-200 प्रिंसिपल बना, नहीं हो पाएंगे। एक प्रिंसिपल बनाइए, लेकिन वो एक प्रिंसिपल ऐसा हो जाए कि कुछ हो जाए। समझ रहे? कुछ का मतलब इवन गॉड भी आपके सामने आकर के कह दे कि भाई साहब नहीं, तो कह दो नहीं सर ये होगा उसके बाद ही बात करेंगे। ऐसा प्रिंसिपल बनाइए एक, जो आपको लगता हो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, बस। और फिर देखिए आपकी जिंदगी कहां से कहां जाती है। लेकिन समस्या क्या है, तुम लोगों की एज में ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तुम लोग। नहीं होता है, जैसे ये नहीं करना, मन नहीं कर रहा यार, लेकिन किसी ने बोला चल चलते हैं, अच्छा चल चलते हैं, ये जो हो गया ना, ये समझौता हो गया। ऐसा बहुत होगा आपकी खास करके फील्ड में, स्टडी को लेकर के। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम से कोई आया हर्डल, कोई भी कोई दोस्त आ गया, मम्मी ने बुला लिया, मम्मी ने बुलाया, पापा ने चाहे जो बुला, ऐसा कौन सी अर्जेंसी आई गई है कि खत्म ही हो जा रहा है आदमी? ऐसा तो नहीं है ना। मम्मी ने बुलाया चाय पीने के लिए, चाय नहीं पियेंगे, मर थोड़ी जाओगे चाय बिना। लेकिन नहीं, आप क्या अल्टीमेटली क्या ढूंढते हो? एक्सक्यूज, बहाना मिल जाए, वहां चाय, हाँ चल चल चल, ये गड़बड़ होगी कहानी, ठीक है। तो समझौते मत कीजिए। हाँ देखिए गांधी जी को इतनी गाली पड़ी, लेकिन गांधी जी ने बोला कि बॉस अगर नॉन वायलेंस को मुझे सपोर्ट नहीं करना है तो नहीं करना, बात खत्म, ठीक है। तो खैर, तो गांधी जी की थ्योरी यहाँ पे काम करती है। चलो अब आ जाओ, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला लिखो फैक्ट्स, इस पूरे इवेंट में फैक्ट्स। फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कराची कॉन्फ्रेंस को लेकर के। कराची कॉन्फ्रेंस के फैक्ट्स, कराची कॉन्फ्रेंस के फैक्ट्स क्या क्या हैं, तो ध्यान से। कराची कॉन्फ्रेंस में नंबर 1, या अच्छा, कराची कॉन्फ्रेंस कब हुई है, लिख लो कराची कॉन्फ्रेंस हुई है 29 मार्च। वेट 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 वेट, मैंने पीछे डेट लिखवाई थी नहीं ना? डेट है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 29 मार्च। 29 मार्च 1931 की डेट है। 23 मार्च को उनको फांसी हो गई है पीछे भगत सिंह को ना, तो उसके आगे की कहानी है ये। तो इसमें लिखिए नंबर 1, एक्नॉलेज द पाथ ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह के रास्ते की प्रशंसा की गई। एक्नॉलेज द पाथ ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह का जो तरीका था उसको बेहतर माना गया। दूसरी बात, लेकिन उसको दूसरे सेंस, भगत सिंह की आइडियोलॉजी बेहतर थी, उनका तरीका गलत था, ठीक है, वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया गया इसका मतलब।
दूसरी चीज, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। अब इस पे बात होगी, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज पे बातचीत होगी। नेक्स्ट, टू मेन प्रपोजल एक्सेप्टेड, दो मुख्य प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। टू मेन प्रपोजल एक्सेप्टेड, दो प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने तुमको पिछली बार नेहरू रिपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट दिया था। नेहरू रिपोर्ट ने एफआर नाम का एक वर्ड दिया था, फंडामेंटल आइडिया था, मौलिक अधिकार। इस वाले कॉन्फ्रेंस में मौलिक अधिकार आ गए दो प्रपोजल में। पहला प्रपोजल लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की संकल्पना। मतलब ऑफिशियली ध्यान से, तो पहली बार आपसे पूछे फंडामेंटल राइट बने कब, तो नाम आएगा नेहरू रिपोर्ट में। पहली बार किस कांग्रेस की मीटिंग में इसको पास किया गया, तो वो आएगा 31 की। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में लिखो, क्या लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डैश 1 2 3 4। फंडामेंटल राइट्स क्या है उस समय के हिसाब से एफआर है। अभी तो जानते हो फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्या है आप ही बता पाएंगे, बाकी लोगों ने पॉलिटिक्स मेरे से कवर नहीं की। हाँ बताओ, कहां से कहां तक है पहले तो? 13 से 35 तक है, ठीक बात है। चलो, क्या क्या है? नहीं वो तो ठीक है, याद है। टोटल कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? एफआर पूछ रहा हूं मैं, 19 नहीं। एफआर और 19 में कंफ्यूजन नहीं आता, सबको पता है। 19 क्या है, वो तो एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम। तो वो तो 19 में फ्रीडम दी गई है, ध्यान से समझ लीजिए। तो कुछ मैं समझा देता हूं बस थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 34 तक एक्सप्लेनेशन है फंडामेंटल राइट का। इसके इधर भी फंडामेंटल राइट्स हैं और इसके इधर भी हैं, बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां पे आपको मिलेगी डेफिनेशन, या आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो परेशान नहीं होना है। और इधर है एक्सेप्शंस, इवन 32 के बाद ही एक्सेप्शंस है, 32 तक, 33 34 एक्सेप्शन। तो ये 14 से लेके 32 ये तुम्हारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट तुम्हारे कुल मिला के कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस 6 फंडामेंटल राइट में एक जगह पे आएगा आर्टिकल नंबर 19। भाई 14 से 32 के बीच में तो 19 आएगा। इस 19 में तुमको दी गई है राइट्स। वो राइट्स पहले आपको 7 प्रकार के थे, अभी वो राइट्स कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के राइट्स हैं। तो जो बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, आने जाने की, वो तो बोलना आना जाना वो सब इसी में आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, फंडामेंटल राइट्स ये सब मिला करके उसमें से एक आपको ये है, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम। तो किन किन चीजों की आजादी है वो इसमें है। ठीक है, खैर तो ये सारी बातें पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। उस समय के हिसाब से फंडामेंटल राइट क्या थे वो मैं बता रहा हूं। एक मिनट।